हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। एसएससी जीडी और यूपी पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी आई हुई है और इसके लिए टॉपिक वाइज करंट अफेयर की आज सेट 2 है, जिसमें हम लोग राष्ट्रीय खेल एवं पुरस्कार 2023 के सभी राष्ट्रीय खेल एवं पुरस्कारों को पढ़ेंगे। इसके साथ ही साथ यह सीरीज जो है यूपीएसआई, एसएससी जीडी, यूपी कांस्टेबल, सीएचएसएल और जितने भी एसएससी की वैकेंसीज हैं, इन सब के लिए क्या है, लाभकारी है। तो हम आज शुरू करते हैं राष्ट्रीय खेल एवं पुरस्कार। इससे पहले सेट 1 दिया जा चुका है। जिन्होंने अब तक नहीं देखा है उस सेट को जाकर एक बार ज़रूर देखें। सारे ही इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर आपको करवाए जा रहे हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं अपनी सीरीज की तरफ। देखते हैं सभी 2023 के पुरस्कार और सम्मान को हम देखते हैं। तो सबसे पहला देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 में दिया गया और इससे किसे सम्मानित किया गया है, तो पॉल लिंच को। किसे सम्मानित किया गया है? पॉल लिंच को जो है सम्मानित किया गया है अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 से। आपको यह याद रखना है क्योंकि यह बहुत ही क्या है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं ये है क्या है, ये है पॉल लिंच। ये है पॉल लिंच हैं जो कि आयरलैंड के क्या हैं, ये उपन्यासकार हैं। क्या है, एक लेखक हैं, उपन्यासकार हैं और इनका उपन्यास है जिसके लिए इन्हें यह अवार्ड, अंतर्राष्ट्रीय बुकर अवार्ड 2023 मिला है। तो किसके लिए? प्रॉफिट सॉन्स, यानी कि प्रॉफिट सन्स के लिए। किसे? प्रॉफिट सन्स के लिए इन्हें क्या मिला है? प्रॉफिट सन्स के लिए इन्हें मिला हुआ है बुकर, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 पॉल लिंच को। और ये कहाँ के हैं? तो आयरलैंड के लेखक है। पॉल लिंच कहाँ के हैं? तो यहाँ पे लिख देती हूँ, पॉल लिंच आयरलैंड के यह क्या हैं, लेखक हैं। याद रखिएगा सारे फैक्ट, क्योंकि आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न है कि 2023 में संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी नानसेन पुरस्कार, क्या नानसेन पुरस्कार किसने जीता है? तो संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी नानसेन पुरस्कार किसने जीता है? अब्दुल्लाही मिल। किसने? अब्दुल अब्दाही मिल ने यह पुरस्कार जीता हुआ है। संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी नानसेन पुरस्कार यह है। इनकी इमेज देख लीजिए। इमेज इसलिए लाया गया है ताकि आपके सब कॉन्शियस माइंड में जो है चीज़ें क्या हो सकें, छप सकें। अब ये कहाँ के हैं? तो सोमालिया के शरणार्थी हैं। कहाँ के हैं? सोमालिया के है, क्या हैं? शरणार्थी हैं। यह जो है सोमाली शरणार्थी हैं। सोमाली शरणार्थी हैं अब्दुल अब्दुल्लाही मिल। अच्छा, बात करें अगर हम नानसेन शरणार्थी पुरस्कार की शुरुआत कब होती है, तो नानसेन, ठीक है, नानसेन शरणार्थी पुरस्कार की शुरुआत 1954 में इसकी शुरुआत की गई थी। यह इसका स्टैटिकल पोर्शन है, स्टैटिक का क्वेश्चन है। अब आगे देखते हैं तीसरा प्रश्न। मिस यूनिवर्स 2023 का खिताब किसने जीता है? मिस यूनिवर्स 2023 का खिताब किसने जीता है? तो शन्निस पलासियोस। किन्होंने? शन्निस पलासियोस ने जो है मिस यूनिवर्स 2023 का खिताब जीत लिया है। अब आगे बात करें हम इनकी, तो शन्निस पलासियोस जो है इन्होंने 72वीं, कौन सी? 72वीं 72वीं नंबर की इन्होंने यह मिस यूनिवर्स का खिताब जीता है। और ये कहाँ से बिलोंग करती हैं, क्योंकि यह बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि यह जो है निकारागुआ, कहाँ से? निकारागुआ देश है, वहाँ से बिलोंग करती हैं। और निकारागुआ की यह फर्स्ट वुमेन है। क्या है? निकारागुआ की पहली महिला है, इन्होंने मिस यूनिवर्स 2023 का खिताब जीता है। शन्निस पलासियोस, ठीक है, इनका नाम आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, वर्ष 2023 में शांति का, किसका? शांति का नोबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो 23 में शांति के नोबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो नरगिस मोहम्मदी। किसे सम्मानित किया गया है? नरगिस मोहम्मदी। और ये है नरगिस मोहम्मदी की इमेज, आप लोग ध्यान से देख लीजिए ताकि यह शांति का नोबेल पुरस्कार 2023 का आपके दिमाग में क्या हो जाए, छप जाए। नरगिस मोहम्मदी को मिला हुआ है। ठीक है, आगे देखते हैं। और ये कहाँ से बिलोंग करती है? बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यह ईरान से बिलोंग करती है। कहाँ से? ईरान से बिलोंग करती हैं। और इन्होंने क्या किया है? तो ईरान में महिलाओं के उत्पीड़न जो खिलाफ
महिलाओं के उत्पीड़न के खिलाफ जो है इन्होंने एक बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी थी, इसीलिए इन्हें शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। नरगिस मोहम्मदी को बिलोंग करती ईरान से और इन्होंने यहाँ पर महिलाओं के उत्पीड़न के खिलाफ इन्होंने क्या करी, लड़ाई लड़ी थी। बात करें नोबेल शांति पुरस्कार की, तो नोबेल शांति पुरस्कार कौन देता है? नोबेल का शांति पुरस्कार नॉर्वे सरकार के द्वारा दिया जाता है। आगे देखते हैं 5वां प्रश्न आज का। 2022 के लिए इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार किसे दिया गया है? इनकी 2022 के लिए, वर्ष 2022 के लिए इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार किसे दिया गया है? तो देखिए यह इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार की क्या है, इमेज है, और यह किसे दिया गया है 2022 में? तो संस्थान है, 2 संस्थान है। तो पहली संस्थान है भारतीय प्रशिक्षित नर्स एसोसिएशन को और दूसरा है इंडियन मेडिकल एसोसिएशन को। इन दोनों संस्थान को 22 के लिए इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार प्रदान किया गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं, सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया माइकल डगलस को। किसे सम्मानित किया गया है? तो माइकल डगलस को, जो कि हॉलीवुड के एक्टर हैं। कहाँ के हैं? हॉलीवुड के एक्टर हैं माइकल डगलस, और इन्हें दिया गया है क्या? माइकल डगलस को सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है। ठीक है, यह क्या है, एक्टर और डायरेक्टर दोनों है। देखिए यहाँ पे लिखा है माइकल डगलस। आगे बढ़ते हैं, यह है माइकल डगलस और यह कौन सा अवार्ड है? सत्यजीत रे अवार्ड है। आगे देखते हैं 7वां प्रश्न हमारा क्या कहता है। तो 7वां प्रश्न है कि प्रतिष्ठित कौन सा है? प्रतिष्ठित सत्र रामानुजन अवार्ड कौन सा है? तो सत्र रामानुजन अवार्ड 2023 किसने जीता है? तो सत्र रामानुजन अवार्ड 2023 किसने? रुइक्सियांग झांग। किसने? रुइक्सियांग झांग ने जीता है। यह बिलोंग कहाँ से करते हैं? रुइक्सियांग, क्या? रुइक्सियांग झांग, यह चीन से बिलोंग करते हैं। नाम थोड़ा कठिन है, लेकिन आप लोग बार बार इसको रिवीजन करेंगे तो याद हो जाएगा कि प्रतिष्ठित सत्र रामानुजन पुरस्कार किसे मिला है? तो रुइक्सियांग झांग को मिला है। और यह सत्र रामानुजन अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो गणित के क्षेत्र में दिया जाता है। किस क्षेत्र में? गणित के क्षेत्र में दिया जाता है। और जो कि 32 वर्ष यानी कि 32 साल से कम उम्र के जो है, 32 साल तक के कम उम्र के जो गणितज्ञ होते हैं, उन्हें, जो लोग गणित के क्षेत्र में योगदान, अतुलनीय योगदान देते हैं, उन्हें ही सत्र रामानुजन अवार्ड मिलता है। और यह जो चीन के है, यही है, कौन है? ये है जो क्या है कि रुइक्सियांग झांग है, इन्हें ही मिला हुआ है कौन सा अवार्ड? सत्र रामानुजन अवार्ड मिला है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अपना 8वां देखते हैं प्रश्न अपना। तो 8वां प्रश्न क्या है? अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2023 किसने जीता है? यानी इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में नोबेल किसने जीता है? तो किसने जीता है? क्लैडिया गोल्डिन। किसने? क्लैडिया गोल्डिन ने जीता है अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार। किसने? क्लैडिया गोल्डिन ने। इनका नाम याद रखिएगा। और यह है क्लैडिया गोल्डिन, जिन्होंने इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में क्या जीता हुआ है? तो नोबेल पुरस्कार। इनके प्रोफेसर क्लैडिया गोल्डिन, देखिए इनका नाम लिखा हुआ है, विंस नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स, यानी कि 2023 में इन्होंने नोबेल प्राइज जीता हुआ है इकोनॉमिक्स में। किसने? तो क्लैडिया गोल्डिन ने। आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं 9वां प्रश्न देख लेते हैं। 9वां प्रश्न है कि 2023 में लोकमान्य तिलक पुरस्कार, 2023 में लोकमान्य तिलक पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो 2023 में लोकमान्य तिलक पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया गया। यानी कि पीएम एड्रेस एट लोकमान्य तिलक अवार्ड सेरेमनी 2023 कहाँ पे? पुणे महाराष्ट्र में दिया गया था इनको लोकमान्य तिलक अवार्ड। किसे? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया गया है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 10वां प्रश्न क्या है? दादा साहब फाल्के अवार्ड, दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड कौन सा अवार्ड है? तो दादा साहब फाल्के तो है, लेकिन लाइफ टाइम अचीवमेंट का है। और 2023 में यह किसे सम्मानित किया गया है? तो वहीदा रहमान को। किसे? वहीदा रहमान को दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है। ये है वहीदा रहमान, ठीक है, और यह है वो अवार्ड। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 11वां प्रश्न। 11वां प्रश्न है कि साहित्य में नोबेल अवार्ड 2023 किसे प्रदान किया गया है? यानी कि साहित्य का नोबेल, साहित्य का नोबेल 2023 किसे दिया गया है? तो यह दिया गया जॉन फॉस को। किसे दिया गया है? जॉन फॉस को। देखिए नॉर्वेजियन ऑथर जॉन फॉस अवार्ड 2000 अवार्डेड 2013 नोबेल प्राइज इन लिटरेचर, यानी कि साहित्य के क्षेत्र में। कहाँ के हैं ये? नॉर्वे के हैं। आगे लिखना बहुत ज़रूरी। कंट्री
कहाँ के हैं? नॉर्वे के हैं। नॉर्वे के क्या हैं? यह लेखक हैं और इन्हें क्या मिला है? नोबेल अवार्ड मिला है। किस क्षेत्र में? लिटरेचर के क्षेत्र में, जॉन फॉस को। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। अब 12वां प्रश्न देख लेते हैं अपना कि 2023 में कौन सा 57वां नंबर आपको याद रखना है। तो 2023 में 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो 2023 में 57वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया किसे? दामोदर मौजो को। किसे सम्मानित किया गया? दामोदर मौजो को 2023 में जो है 57वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। बात करें अगर ज्ञानपीठ पुरस्कार की तो किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो यह जो है साहित्य के क्षेत्र में, लिटरेचर के क्षेत्र में दिया जाता है ज्ञानपीठ। इसकी स्थापना की हम बात करें अगर कि इसकी स्थापना कब की गई थी, तो इसकी स्टेब्लिश 1965 में। कब? 1965 में। और पहली बार जो है किसको मिला था? तो फर्स्ट टाइम किसे मिला था? जी शंकर कुरूप को। किसे? जी शंकर कुरूप को मिला था फर्स्ट अवार्ड। कौन सा? ज्ञानपीठ अवार्ड पहला जी शंकर कुरूप को मिला था। 1965 में इसकी शुरुआत होती है और यह किस क्षेत्र में दिया था? साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। 2023 में किसे दिया गया है ज्ञानपीठ पुरस्कार 57वां? दामोदर मौजो को। यानी कि दामोदर मौजो को तो मौज नहीं हो गई ना 57वें ज्ञानपीठ पुरस्कार को पाकर, बस ट्रिक से याद कर सकते हैं ऐसे ही। अब देखते हैं 13वां प्रश्न क्या है। तो 13वां प्रश्न है उपन्यास टाइम सेंटर। क्या है? टाइम शेल्टर है। ठीक है, उपन्यास कौन सा है? तो टाइम शेल्टर है, सेंटर नहीं है यहाँ पे, टाइम शेल्टर। क्या है? टाइम शेल्टर के लिए उपन्यास टाइम शेल्टर के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर अवार्ड किसे दिया गया है? तो टाइम शेल्टर के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर अवार्ड दिया गया है जॉर्जी गोस्पोडिनोव को। किसे? जॉर्जी गोस्पोडिनोव को। उपन्यास कौन सा है? उपन्यास याद रखना है, पूछ सकता है कि टाइम शेल्टर उपन्यास की लेखिका कौन है? तो जॉर्जी गोस्पोडिनोव है। और इसके लिए इन्हें क्या अंतर्राष्ट्रीय बुकर अवार्ड मिला है टाइम शेल्टर के लिए? जॉर्जी गोस्पोडिनोव को। ये है जॉर्जी गोस्पोडिनोव और यह अवार्ड है क्या है? अंतर्राष्ट्रीय बुकर अवार्ड है। आगे देखते हैं। अब अगला प्रश्न हमारा क्या है? 14वां है कि एबल पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? यानी कि एबल पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया है? तो लुइस कैफरेली को। किसे प्रदान किया गया है? लुइस कैफरेली। ये हैं मिस्टर लुइस कैफरेली और इन्हें ही एबल पुरस्कार दिया गया है। एबल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये भी लिख लीजिए, एबल पुरस्कार भी गणित के क्षेत्र में दिया जाता है। किस क्षेत्र में? तो गणित के क्षेत्र में दिया जाता है एबल पुरस्कार। और 2023 में किसे मिला है? लुइस कैफरेली को मिला हुआ है। आगे देखते हैं अपना अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है 15वां कि 32वें सरस्वती सम्मान 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? 32वें सरस्वती सम्मान 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो शिव शंकरी देवी। कौन है? शिव शंकरी देवी हैं। इन्हीं 32वें सरस्वती सम्मान 2022 से सम्मानित किया गया। देखिए यही है, क्या है? यही है मिसेस शिव शंकरी देवी हैं। इन्हें 32वां सरस्वती सम्मान 2022 दिया गया। 32वां क्रम याद रखना है आपको। बात करें अगर सरस्वती सम्मान की, हम बात कर लें सरस्वती सम्मान की, तो इसकी स्थापना कब होती है? 1991 1991 में इसकी शुरुआत होती है सरस्वती सम्मान की। देता कौन है? तो के बिड़ला फाउंडेशन। कौन देता है? के बिड़ला फाउंडेशन। के बिड़ला फाउंडेशन जो है इस अवार्ड को देता है सरस्वती सम्मान को। फर्स्ट टाइम अगर किसे दिया गया बात करें तो हरिवंश राय बच्चन। हरिवंश, मैं फिर से लिख देती हूँ, इम्पॉर्टेंट नाम है यह, हरिवंश राय बच्चन जी को, यानी कि अमिताभ बच्चन के पिता हैं ये। इन्हें ही पहली बार सरस्वती सम्मान दिया गया था 1991 में। कब? 1991 में दिया गया था। और किसने दिया था? के बिड़ला फाउंडेशन के द्वारा हर साल दिया जाता है ये। आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं 16वां प्रश्न क्या है कि 2023 में फिक्शन के क्षेत्र में, यानी कि फिक्शन के लिए पुलित्जर अवार्ड किसे दिया गया है? तो फिक्शन के लिए पुलित्जर अवार्ड किसे दिया गया है? बारबरा किंग्सलोवर और हरनान डियाज को। किसे? बारबरा किंग्सलोवर और हरनान डियाज को 2023 में फिक्शन के लिए पुलित्जर अवार्ड दिया गया है। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 17वां प्रश्न है अपना। 17वां प्रश्न है कि विज्ञान के क्षेत्र में, किस क्षेत्र में? भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में, यानी कि फिजिक्स में
नोबल 2023 किसे मिला, यानी कि भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में नोबल पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो कितने लोगों को? 3 लोगों को सम्मानित किया गया है। और ये कौन कौन से हैं तो देखते हैं। पियरे, कौन है? पियरे एगोस्टीनी, जो कि कहाँ के हैं? यह फ्रांस के हैं। पियरे एगोस्टीनी या फ्रांस के हैं। फेरेक क्रांस जो हैं, ये कौन है? फेरेक क्रांस, जो इन्हें, यह हंगरी के हैं। हंगरी के, कहाँ के? हंगरी। हंगरी की बात करें तो पुस्ताज, कहाँ के? घास का मैदान पुस्ता हंगरी में पुस्ताज है। यह भी स्टैटिक का क्वेश्चन है भैया। एनी एल हुइलियर जो है, यह भी कहाँ के हैं? फ्रांस के हैं। 2 व्यक्ति फ्रांस के और एक जो है हंगरी के हैं। पियरे एगोस्टीनी, फेरेक फ्रांच और एनी एल हुइलियर, यह 3 लोग जो है भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले इंपॉर्टेंट नाम हैं। आगे देखते हैं 18वां प्रश्न अपना, कि ग्रीस ने अपनी दूसरी सबसे बड़ी नागरिक सम्मान कौन सा है? ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर, क्या है? ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर, नाम याद रखना है। ग्रीस का पहला नहीं बल्कि सेकंड नंबर का है, दूसरे नंबर का है, नागरिक सम्मान है। कौन सा? ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर, यानी कि ग्रैंड क्रॉस ऑफ ऑर्डर ऑफ ऑनर से सम्मानित किसे किया गया? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जो है सम्मानित किया गया है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 19वां प्रश्न अपना, अंतर्राष्ट्रीय सांख्यिकी पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय सांख्यिकी पुरस्कार 2023 कल्याणपुरी, क्या है? कल्याण नहीं है यह, कल्याणपुरी राधा कृष्ण राव को, किसे? कल्याणपुरी राधा कृष्ण राव को। ये है कल्याणपुरी राधा कृष्ण राव की इमेज आप लोग देख सकते हैं। इन्हें ही दिया गया अंतर्राष्ट्रीय सांख्यिकी पुरस्कार 2023। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 20वां प्रश्न क्या है, संयुक्त राष्ट्र प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार किसने जीता है? तो संयुक्त राष्ट्र प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार जीतने वाली 3 महिलाएं हैं। क्या है? तीनों की तीनों महिलाएं हैं। कौन कौन? एलालेह मोहम्मदी हैं। क्या है? एलालेह मोहम्मदी, ये बीच वाली क्या है? एलालेह मोहम्मदी हैं। लोफर हमीदी, क्या है? लोफर नहीं, नीलोफर हैं। देखिए यहाँ पे हम नीलोफर रहेगा, क्या रहेगा? नीलोफर, क्यों? यहाँ पे देखिए इनका नाम लिखा हुआ है, स्पष्ट लिखा हुआ है नीलोफर हमीदी, ठीक है? नीलोफर हमीदी दूसरी, और यह तीसरी महिला क्या है? तो नरगिस मोहम्मदी। नरगिस मोहम्मदी, यानी कि किसे मिला है संयुक्त राष्ट्र प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार? तो एलालेह मोहम्मदी, नीलोफर हमीदी और नरगिस मोहम्मदी, इन 3 महिलाओं को जो है मिला हुआ है क्या? संयुक्त राष्ट्र प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार। आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं 21वां प्रश्न क्या है, कि फेमिना मिस इंडिया 2023 का खिताब किसने जीता है? फेमिना मिस इंडिया 2023 का खिताब, ठीक है? फेमिना ही नहीं है, फेमिना मिस इंडिया 2023 का खिताब नंदिनी गुप्ता, किसने जीता है? नंदिनी गुप्ता ने जीता है। यह है नंदिनी गुप्ता की इमेज, देख लीजिए आप लोग। इन्होंने, नंदिनी गुप्ता जी ने ही फेमिना मिस इंडिया 2023 का खिताब जीता हुआ है। आगे देखते हैं अब 22वां प्रश्न अपना, वर्ष 2021 के लिए गांधी शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? यानी कि वर्ष 2021 के लिए दिया गया है। किसके लिए? 21 के लिए दिया गया है। और गांधी शांति पुरस्कार किसे? तो गीता प्रेस गोरखपुर में है। कहाँ पे है ये गीता प्रेस? गीता प्रेस गोरखपुर में है। और इसी संस्थान को क्या दिया गया है? तो 2021 के लिए गांधी शांति पुरस्कार दिया गया। ये देखिए इमेज है ये गीता प्रेस गोरखपुर का। अब आगे देखते हैं 23वां प्रश्न है कि वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया है? तो वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार 2023 आलिया मीर को, ये है आलिया मीर, इन्हें ही वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार दिया गया है। बात करें आलिया मीर की तो यह कहाँ की हैं? तो यह जो है जम्मू कश्मीर की। कहाँ की हैं? जम्मू कश्मीर की हैं यह आलिया मीर, और इन्हें ही दिया गया है वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार 2023, ठीक है? आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं अगला 24वां प्रश्न है कि 2023 में जेसीबी लिटरेचर प्राइज किसे प्रदान किया गया है? तो 2023 में जेसीबी लिटरेचर प्राइज जो है किसे? पेरुमल मुरुगन को। किसे? पेरुमल मुरुगन को दिया गया है। इनका उपन्यास क्या है? फायरबर्ड। देखिए यहाँ पे लिखा है फायरबर्ड, क्या है? उपन्यास है इनका, याद रखिए, क्योंकि पूछ सकता है कि फायरबर्ड के लेखक कौन है इस उपन्यास के? तो पेरुमल मुरुगन है, ठीक है? तो बुक और राइटर में दे सकता है आपको, तो आपको ये भी याद रखना है कि इन्होंने क्या लिखा है? फायर बर्ड नाम का उपन्यास लिखा है, और इसी फायर बर्ड के लिए इन्हें जेसीबी लिटरेचर प्राइज में दिया गया है पेरुमल मुरुगन को।
आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 25वां प्रश्न अपना देखते हैं। 25वां प्रश्न है कि वर्ष 2023 में किस संस्थान ने बिजनेस लाइन चेंज मेकर ऑफ ईयर यानी कि बिजनेस लाइन चेंज मेकर ऑफ ईयर पुरस्कार किसे दिया गया है 2023 में? तो बिजनेस लाइन चेंज मेकर ऑफ द ईयर RBI किसे दिया गया है? RBI को, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को यह दिया गया। इसकी तरफ से, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से किसे दिया गया है? तो यह है कौन? आप सबको पता होगा, इसके गवर्नर, RBI के गवर्नर हैं कौन? तो शक्तिकांत दास हैं। इन्हें ही दिया गया है, शक्तिकांत दास जी को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं अगला प्रश्न 26वां। 2023 में एजू थचान पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो 2023 में एजू थचान अवार्ड की बात करें, SK वसंथन। किसे? SK वसंथन। ये रही इनकी इमेज, यही है SK वसंथन जी, और इन्हें ही एजू थचान पुरस्कार 2023 में प्रदान किया गया। बात करें अगर हम कि एजू थचान अवार्ड किसके तरफ से, कौन देता है और किस क्षेत्र में दिया जाता है, दोनों बातें हैं। तो पहले तो केरल सरकार, कौन देता है? केरल सरकार देती है। किस क्षेत्र में देती है? तो साहित्य के क्षेत्र में। ठीक है, साहित्य के क्षेत्र में यह एजू थचान अवार्ड दिया जाता है केरल सरकार के द्वारा। इस साल 2023 में किसे दिया गया है? SK वसंथन जी को दिया गया है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 27वां प्रश्न अपना। 27वां प्रश्न क्या है कि किस भारतीय मूल की लेखिका को 2023 में ब्रिटिश अकेडमी पुस्तक पुरस्कार, कौन सा पुरस्कार है? तो ब्रिटिश अकेडमी पुस्तक पुरस्कार दिया गया है। तो किसे दिया गया है? नंदिनी दास जी को दिया गया है। यह भारतीय मूल की लेखिका हैं और इन्हें 2023 में ब्रिटिश अकेडमी पुस्तक पुरस्कार दिया गया है। कौन, क्या है? कोर्टिंग इंडिया। क्या है? कोर्टिंग इंडिया के लिए, कोर्टिंग इंडिया जो है इसके लिए इन्हें क्या दिया गया है? तो 2023 में ब्रिटिश अकेडमी पुस्तक पुरस्कार नंदिनी दास जी को दिया गया है। अब आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं अपना 28वां प्रश्न कि 2023 में 8वीं बार प्रतिष्ठित बैलन डियोर, क्या है? प्रतिष्ठित बैलन डी ओर पुरस्कार, कौन सा पुरस्कार है? तो बैलन डी ओर पुरस्कार किसने जीता है? तो 8वीं बार जीता है। याद रखना होगा आपको, कितनी बार? 8वीं बार जीता हुआ है यह। किसने? तो 8वीं बार बैलन डी ओर पुरस्कार लियोनेल मेसी ने जीता है। कितने? लियोनेल मेसी ने, यहाँ पे लिखा हुआ है, लेकिन लियोनेल मेसी ऑनर्ड विद बैलन डी ओर अवार्ड फॉर 8 टाइम। ठीक है, आप इस इमेज को एकदम अपने दिमाग में छप लीजिए, एकदम अच्छे से बैठा लीजिए कि लियोनेल मेसी ने क्या 8वीं बार जीता है, 8 टाइम। कौन से अवार्ड को? बैलन डी ओर अवार्ड को। ठीक है, इस चीज़ को आप याद रखेंगे अच्छे से। अब आगे देखते हैं 29वां प्रश्न। 2023 में सखारोव पुरस्कार, कौन सा पुरस्कार है यह? सखारोव। ठीक है, 2023 में सखारोव पुरस्कार किसने जीता है? तो 2023 में हम सखारोव पुरस्कार की बात करें तो किसने? जीना महसा अमीनी। यही है, जीना महसा अमीनी। इन्हें सखारोव पुरस्कार 2023 में दिया गया है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न अपना क्या है, और ये कहाँ की हैं? तो ईरान की हैं। यह याद रखना ज़रूरी है, ईरान की हैं यह। इन्होंने सखारोव पुरस्कार जीना महसा अमीनी जी ने जीता हुआ है। आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं 30वां प्रश्न आज का। 30वां प्रश्न है कि वर्ष 2023 में ठीक है, वर्ष 2023 में अंतर्राष्ट्रीय एनी पुरस्कार, क्या है? अंतर्राष्ट्रीय एनी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो वर्ष 2023 में अंतर्राष्ट्रीय एनी पुरस्कार से थलप्पिल प्रदीप को किसे सम्मानित किया गया है? तो थलप्पिल प्रदीप को सम्मानित किया गया वर्ष 2023 में अंतर्राष्ट्रीय एनी पुरस्कार से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं 31वां प्रश्न आज का अपना। ऑस्कर पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड किसे प्रदान किया गया है? तो बेस्ट एक्टर का अवार्ड ऑस्कर में किसे? ब्रैंडन फ्रेजर। ये हैं मिस्टर ब्रैंडन फ्रेजर, और उनके हाथ में क्या है? ऑस्कर की ट्रॉफी है, और क्या है? इन्हें ही दिया गया है क्या? तो ऑस्कर पुरस्कार 2023 में ब्रैंडन फ्रेजर को, किसे? ब्रैंडन फ्रेजर को दिया गया है। आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं अगला प्रश्न अपना क्या कहता है। अगला प्रश्न है 32वां कि 2023 में
मैन ऑफ द सेंचुरी की उपाधि से किसे सम्मानित किया गया है? तो 2023 में मैन ऑफ द सेंचुरी अवार्ड यह किसे दिया गया है? पंडित राम किशन जी को। पंडित राम किशन जी को जो है 2023 में मैन ऑफ द सेंचुरी अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अब आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं 33वां प्रश्न अपना। 2023 में वैश्विक नेतृत्व पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? इंपॉर्टेंट प्रश्न है यह कि 2023 में वैश्विक नेतृत्व पुरस्कार YV चंद्रचूड़, जो कि भारत के क्या हैं? CJI हैं, यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया CJI हैं यह YV चंद्रचूड़ जी, और इन्हें ही 2023 में वैश्विक नेतृत्व पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 34वां प्रश्न अपना क्या कहता है। तो 34वां प्रश्न है, सूरीनाम का सर्वोच्च सम्मान का नाम क्या है? ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चैन ऑफ एलो स्टार। आप एलो स्टार भी याद रख सकते हैं। यह सूरीनाम का क्या है? सर्वोच्च सम्मान है कि ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चैन ऑफ एलो स्टार, और इससे सम्मानित किसे किया गया है? तो भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को। देखिए ये द्रौपदी मुर्मू जी हैं, और इन्हें ही सूरीनाम का सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चैन ऑफ एलो स्टार इन्हें सम्मानित किया गया है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न अपना। 34वां प्रश्न है कि वर्ष 2023 में विश्व शांति पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो वर्ष 2023 में विश्व शांति पुरस्कार नरगिस मोहम्मद हसन जई, कौन है? नरगिस मोहम्मद हसन जई को इन्हें ही दिया गया है 2023 में विश्व शांति पुरस्कार। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपना अगला प्रश्न क्या है। तो अगला प्रश्न है 35 नंबर का प्रश्न है कि 64 साल बाद व्यक्तिगत रूप से रमन मैग्सेसे पुरस्कार से किसे दिया गया है? तो 64 साल बाद याद रखना है, और व्यक्तिगत रूप से रमन मैग्सेसे पुरस्कार किसे? तो दलाई लामा को। किसे दिया गया है? दलाई लामा को दिया गया है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, ये देखिए दलाई लामा की इमेज है, और इन्हें 64 साल बाद व्यक्तिगत रूप से रमन मैग्सेसे अवार्ड दिया गया है। आगे बढ़ते हैं, 36वां प्रश्न देखते हैं। डिवाइन मिस इंटरनेशनल इंडिया 2023 का खिताब किसने जीता है? तो डिवाइन मिस इंटरनेशनल इंडिया 2023 का खिताब प्रवीणा अंजना ने डिवाइन मिस इंटरनेशनल इंडिया का खिताब जीता है। देखिए ये हैं, क्या है? तो ये है इनकी इमेज, प्रवीणा अंजना की इमेज है यह, आप देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, 37वां प्रश्न देखते हैं कि 54वां गोल्डन पीकॉक अवार्ड किसे प्रदान किया गया है? तो 54वां गोल्डन पीकॉक अवार्ड एंडलेस बॉर्डर्स को। किसे? एंडलेस बॉर्डर्स को। यह एक फारसी फिल्म है। क्या है? तो यह एक फारसी फिल्म है, और एंडलेस बॉर्डर इसे ही दिया गया है 54वां गोल्डन पीकॉक अवार्ड। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 38वां प्रश्न क्या है। तो 38वां प्रश्न है कि भारतीय फिल्म उद्योग में उत्कृष्ट योगदान के लिए विशेष पहचान पुरस्कार से किसे प्रदान किया गया है? तो भारतीय फिल्म उद्योग में उत्कृष्ट योगदान के लिए विशेष पहचान पुरस्कार माधुरी दीक्षित को दिया गया है। देखिए यही विशेष पहचान पुरस्कार लेती हुई माधुरी दीक्षित की इमेज है। आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं 39 नंबर का प्रश्न अपना। 39वां प्रश्न है कि पहले मनोहर पर्रिकर युवा वैज्ञानिक पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया? इंपॉर्टेंट प्रश्न है क्योंकि पहला है। मनोहर पर्रिकर युवा वैज्ञानिक पुरस्कार 2023 पहला अवार्ड है, और यह डॉक्टर माधव राज एस, किसे? डॉक्टर माधव राज एस को प्रदान किया गया है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 40वां प्रश्न है अर्थशास्त्र के अर्थशास्त्र पुरस्कार। इस अवार्ड का नाम ही है अर्थशास्त्र पुरस्कार, और यह पुरस्कार 2023 में किसे दिया गया है? S4S टेक्नोलॉजी। किस टेक्नोलॉजी को? S4S टेक्नोलॉजी। इस टेक्नोलॉजी को जो है अर्थशास्त्र पुरस्कार दिया गया है 2023 में। आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं 41वां प्रश्न अपना क्या कहता है कि चैंपियंस ऑफ द अर्थ 2023, यानी कि चैंपियंस ऑफ द अर्थ 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो किसे सम्मानित किया गया है चैंपियंस ऑफ द अर्थ 2023 से? तो देख लेते हैं चैंपियन ऑफ द अर्थ ये कौन है? यानी कि जोसेफिन बेलमोंट, ये पहली रहेंगी। जोसेफिन बेलमोंट हैं। उसके बाद से कौन है? जोन्स मैनुअल मूलर हैं। फिर कौन है? ब्लू सर्किल ऑफ चाइना और एलन मेक आर्थर फाउंडेशन। इन चारों को मिला हुआ है। ठीक है, इन चारों को मिला हुआ है क्या?
चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड, यानी कि जोसेफिन बेलमोंट, जोन्स मैनुअल मोलर, ब्लू सर्किल ऑफ चाइना और एलन मैक आर्थर फाउंडेशन, इन सबको मिला हुआ है चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड मिला हुआ है। आगे देखते हैं 43 नंबर का प्रश्न हमारा क्या कहता है। एमी अवार्ड, एनी नहीं है ये, एमी है, एमी अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय अभिनेता कौन बने हैं? वीरदास बने हैं। और ये है एमी अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय अभिनेता वीरदास। आगे देखते हैं 44 नंबर का प्रश्न। वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2023 किसे सम्मानित किया गया है? तो वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2023 से सम्मानित किया गया विहान तल्या विकास। और यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप सबके लिए। वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर विहान तल्या विकास, जो कि कहाँ के हैं? बेंगलुरु के हैं। कहाँ के हैं? बेंगलुरु के हैं। और यह 10 वर्षीय बालक हैं। कितने साल के हैं ये विहान तल्या विकास? तो 10 वर्ष के हैं। और इन्होंने 10 वर्ष की उम्र में वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर का अवार्ड जीत लिया है। ठीक है, आगे देखते हैं 45वां प्रश्न। नीदरलैंड का सर्वोच्च सम्मान स्पिनोजा पुरस्कार, यानी कि नीदरलैंड का सर्वोच्च सम्मान कौन सा? स्पिनोजा पुरस्कार है। और इसे किसे सम्मानित किया गया है? तो डॉक्टर जोइता गुप्ता, इनका यही नाम ही है, जोइता गुप्ता है, डॉक्टर जोइता गुप्ता। इन्हें नीदरलैंड का सर्वोच्च सम्मान स्पिनोजा पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, यही है जोइता गुप्ता। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 46वां प्रश्न। डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो 2023 में डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार योगी आदित्यनाथ जी को, किसे? योगी आदित्यनाथ जी को, जो कि यूपी के क्या हैं? यूपी के सीएम हैं, यूपी के सीएम हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 47वां प्रश्न। 2023 में जर्मन शांति पुरस्कार से किसे प्रदान किया गया है? यानी कि 2023 में जर्मन शांति पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? सलमान रश्दी को। किसे प्रदान किया गया? सलमान रश्दी, जो कि एक फेमस लेखक हैं, भारतीय मूल के ब्रिटिश लेखक हैं यह सलमान रश्दी। और इन्हें जर्मन शांति पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, ये है सलमान रश्दी की इमेज, देखिए जर्मन शांति पुरस्कार हाथों में लिए हुए। आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं 48वां प्रश्न। मार्कोनी पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो मार्कोनी पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया हरि बालकृष्णन। किसे? हरि बालकृष्णन को सम्मानित किया गया मार्कोनी पुरस्कार 2023 से। देख लीजिए, ये हरि बालकृष्णन है, विंस हरि बालकृष्णन विंस 2023 मार्कोनी प्राइज इन्हें ही मिला हुआ है, देख लीजिए। आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं 49वां नंबर का प्रश्न है कि ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड 2022 का खिताब किसने जीता है? तो ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड 2022 का खिताब मुंबई ने जीता है और लगातार दूसरी बार जीत लिया है। कितनी बार? तो लगातार दूसरी बार, लगातार सेकेंड टाइम। ठीक है, लगातार सेकेंड टाइम। फर्स्ट टाइम कब जीता था इसने? 2019 में जीता था फर्स्ट टाइम। और दूसरी बार लगातार 2022 में इसने जीत लिया है। लगातार जीता है 2022 में मुंबई ने, ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, 50वां प्रश्न आप आज का देखते हैं अपना कि दूसरे लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है। किसे सम्मानित किया गया है दूसरे लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड से? तो आशा भोसले, प्लेबैक सिंगर हैं आशा भोसले जी। ये देखिए, इन्हें लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड दिया जा रहा है। दूसरा लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड दिया जा रहा है किसे? आशा भोसले जी को। आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं 51वां प्रश्न कि पोर्टल पुरस्कार 2023 किस मंत्रालय ने जीता है? तो पोर्टल पुरस्कार 2023 किसने जीता है? स्वास्थ्य मंत्रालय ने। किसने? स्वास्थ्य मंत्रालय ने जीता हुआ है। आगे देखते हैं, अब 52वां प्रश्न अपना क्या कहता है? तो 52वां प्रश्न है मिस दीवा यूनिवर्स 2023 का खिताब किसे प्रदान किया गया है? कौन सा अवार्ड है? तो मिस दीवा यूनिवर्स 2023 का खिताब श्वेता शारदा को मिस दीवा यूनिवर्स 2023 का खिताब दिया गया है। देखिए, ये श्वेता शारदा जी हैं, इनकी इमेज है। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 53वां प्रश्न। दादा साहब फाल्के अवार्ड 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का खिताब किसे प्रदान किया गया? देखिए, दादा साहब फाल्के अवार्ड लाइफ टाइम अचीवमेंट में किसे दिया गया था? तो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड वहीदा रहमान जी को। लेकिन यहाँ पे कह रहा है दादा साहब फाल्के अवार्ड 2023 में बेस्ट एक्टर की बात कर रहा है, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का खिताब रणबीर कपूर को दिया गया। किसे दिया गया है? रणबीर कपूर को दिया गया। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 54वां प्रश्न अपना प्रवासी भारतीय सम्मान 2023
प्रवासी भारतीय सम्मान 2023 किसे प्रदान किया गया है? तो प्रवासी भारतीय सम्मान 2023 राज सुब्रमण्यम को, किसे? राज सुब्रमण्यम को दिया गया है। ये है राज सुब्रमण्यम जी, इन्हें ही प्रवासी भारतीय सम्मान 2023 में दिया गया है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आज का अंतिम प्रश्न है 55वां कि सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन, क्या है? सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? उड़ीसा राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और लुंगफेई फायर स्टेशन मिजोरम, इन दो संस्थान को, यानी कि उड़ीसा राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को मिला है और लुंगफेई फायर स्टेशन मिजोरम में है, इसे दिया गया है सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2023, यह इन्हें दिया गया है यह अवार्ड। ठीक है, तो यह था हमारा आज का क्या 55 प्रश्न, करंट अफेयर के महत्वपूर्ण 55 प्रश्न। क्लास पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करते रहिए और ऐसे ही टॉपिक वाइज इससे बेहतर और क्लासेस आपको मिलती रहेंगी। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।